हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है लेखपाल की टो सीरीज। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास में आपके इस सीरीज में आपके 10 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें से आपके 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो है 9वां प्रैक्टिस सेट और ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और टो सीरीज के आपके जो 8 प्रैक्टिस सेट हो गए उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका 9वां प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 9वां प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च और खिलाफत आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और ये 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बड़दा बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। तो जियाउद्दीन बर्नी है तारीख ए फिरोजशाही के लेखक। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था। तारीख ए फिरोजशाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1922 को गया बिहार में गया में महाराज टिकरी के निवास स्थान पर हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पॉइंट है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? भंगी मिसल, कन्हैया मिसल। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सुकरचकिया मिसल। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात पंजाब का सिख नेतृत्व छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया, जिन्हें मिसल कहा जाता था। उस समय पंजाब में कुल 12 मिसलें सक्रिय थी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था और वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उनके पिता का नाम महासिंह था, जो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। तो आपका सी ऑप्शन सही है, सुकरचकिया मिसल। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट, रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था। वे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उनके पिता का नाम महासिंह था। उस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थी और बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब में मिसलों की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो वो 13वां शिलालेख है जो कलिंग युद्ध के बारे में उसके परिणामों के विषय में बताता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और उसने विजय परांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र और दूसरा दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोशली और दक्षिणी केंद्र की जौगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो वो जो अनुच्छेद है वो है 123। 123 से राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो और उस समय छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो। यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो वह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मिला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को भी बदल दिया। इसने अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा और यह संशोधन तापस मजूमदार समिति की सिफारिशों से जुड़ा है। यह सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य की ओर बड़ा कदम है और यह संशोधन 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया? तो वो आपका अनुच्छेद 23 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने, खदान या किसी अन्य जोखिमपूर्ण नियोजन में प्रतिषेध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा वाद योग्य होते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? सबसे पहला है, यह एक लिखित संविधान है, सही है। अगला है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। अगला है, यह एकात्मक, लेकिन यह संघीय भी है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी सही है आपका। अगला है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, नहीं। डी ऑप्शन आपका गलत है। इसे राज्य के राज्यपाल और सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका गलत है, ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शारदीय विषुव यानी कि रात दिन बराबर 2019 में किस दिन को था? तो ये 23 सितंबर को था। 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुव समय दिन रात बराबर होते हैं। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। और सूर्यमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसॉल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अंगामी वह जनजाति है जो कहाँ रहती है? तो नागालैंड में रहती है अंगामी जनजाति। और अंगामी सहित 17 जनजातियां निवास करती हैं नागालैंड में। वहीं केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 5 जनजातियां नागा, कचारी या कछारी और गारो, कुकी एवं मेकिर भी निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा, चाय और मक्का, तो ये चाय है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से जो अलग है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका 8 डिग्री चैनल है वो आपका मालदीव और मिनिकॉय को, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1970, 75, 90 और 92। तो 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा, न्यास, राजनियंत्रण और इनमें से किसी पर नहीं। तो न्यास पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया कि धनी व्यक्ति आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करें। अगला पॉइंट है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो सबसे कम जो वृद्धि दर रही है वो आपकी 2001 से 11 के मध्य रही है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया कौन से वर्ष में? तो ये 2002 में लागू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका
फेरा के स्थान पर वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ तथा 2000 में इसने आंशिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। नए विवादों तो फेमा के अंतर्गत आए, परंतु पुराने विवाद फेरा के अंतर्गत 2002 तक रहे। फेमा पूर्ण रूप से वर्ष 2002 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, तो ये गिगर मूलर काउंटर में मापी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो राइट ऑप्शन है सेक्रेटिन। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता वो उसे क्या कहते हैं? संक्रमित जल, कठोर जल, भारी जल, मृदु जल। तो वो कठोर जल होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जिनके कारण झाग बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो हल्दी है वो तना से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्यू एल्ब्यूमिन, सोडियम। तो मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल, 2% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन और 0.1% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2001 में नई कृषि नीति के विरोध में काश्तकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फैजाबाद, जो वर्तमान में अयोध्या है, यहाँ आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस सम्मेलन के बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ और इस अभियान में WTO के विरोध में हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। इसे स्वतंत्रता के चार्टर पर हस्ताक्षर अभियान कहा गया और हाल ही के समय में पिछड़े क्षेत्रों में भूख से मौतें बढ़ी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान भूख से मौतों के लिए चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1985 में ग्रामीण विकास विभाग को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया? तो ये कृषि मंत्रालय के अधीन रखा गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हरमन शक्ति 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यह भारत मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सही है। और ये 5 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य इस अभ्यास का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। तो ये भी सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो निर्मल कुमार मिंडा है। इन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कोपरा जलाशय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। अगला है, कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ये दोनों कथन ही सही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है। तो रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है और ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था 2 फरवरी को। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन आपका डी है। ये इनका अवरोही क्रम है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है?
तो सबसे पहले मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? पहला है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, सही है। अगला है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो इसमें आपका एक ही कथन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन सही है, केवल एक कथन। इसकी जो लंबाई है वो 2500 नहीं, 2500 नहीं, इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो वो प्रकाश संश्लेषण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ऑटोमोबाइल्स नहीं है। मीथेन आपका जलमग्न धान के खेत में, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे में। तो ये आपके तीनों सही है, लेकिन आपका बी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की यह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वो करता है आपका 20 डेसिबल, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके मैथ से क्वेश्चन संबंधित है, जो 46 से 50 आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसके क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन है, यदि भी सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो 80/29 दिन लगेंगे, 80/29 दिन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो वो आपका चमन और रमेश का समूह है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो मिहिर का हिस्सा 750 रुपये था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो अक्षय अकेले 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका दूसरा ग्राफ, 51 से 55 तक, ये आपका ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है। इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है? तो वो आपका 48.75 है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो उत्तरी क्षेत्र की होगी 80.96%। अगला है आपका, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो कम आपकी 36% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 18 सही, 11/48% है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है
जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 500 मिलियन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न। सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो वो परिपत्र कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य ए और ए होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना में जो विराम चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह लगता है। ये आपका ए वाला होता है, योजक चिन्ह। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो इसमें रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ होगा ये पर ही। रविवार है वो घर पर ही रहेगा। तो इसमें आपका जो होगा वो होगा निपात। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका निर्देश, वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले अक्षर या और अलावा बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें सबसे पहले है अपने शुद्धि पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक ये अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो वो होगी अध्ययन। ये आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें बैठक में जो प्रत्यय है वो का है। का आएगा प्रत्यय। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो पर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रित का अर्थ है। तो रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ होता है सत्य। नेक्स्ट है, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो शायद पिताजी आ जाएं ये संदेहार्थक वाक्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला है एक कुकी है। तो एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, वो एक कुकी कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिवॉर्म, डोप, डिगॉस और बाउंस। तो ये डिगॉस कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एडीएसएल डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरिगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। उच्चतर, निम्नतम, बराबर या उच्चतर या निम्नतम निम्नतर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है उच्चतर। उच्चतर प्रदान करता है, उच्चतर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो वो आपका ओरेकल RDBMS है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस बनाने और स्टोर करने, प्रतिबंधित करने, बदलने, खोजने और उनके भीतर मौजूद जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रमुख है डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल RDBMS, IBM DB2, AD, ABS आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ये IP एड्रेस द्वारा पहचान निश्चित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग आता है? तो वो आपका POP3 आता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस और डिस्क वायरस।
तो डिस्क वायरस आपका एक वायरस का प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो आपका ऑप्टिकल मार्क पहचान होता है, OMR। ये ये व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उसकी आंतरिक प्रक्रिया को संरचना या अविकल्प में कोई अंतर ना हो। तो वो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो पेस्ट कमांड के लिए आपका जो होता है वो है, पेस्ट कमांड के लिए आपका कंट्रोल V होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और कंट्रोल C का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो आपका जो रैम है वो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ये हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वि आधारित संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? तो वो आपकी ये वाली देगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन आपका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका उपयोग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था? तो वो क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स ने किया था, डी ऑप्शन सही है। अब है आपके UPGK से संबंधित क्वेश्चन 20 प्रश्न। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। तो झेलम नहीं गुजरती क्योंकि इसका उद्गम बेरीनाग जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील से हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है, राष्ट्रपति वनस्पति शोध संस्थान, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब आपके कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है, वही आपके प्रैक्टिस सेट है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो राज्य पूछा है तो राज्य आपके 8 होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र है, तो चमड़ा आपका आगरा और कानपुर है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 64.3 वर्ष है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है? तो सिंचाई के मुख्य साधन है वो आपके और उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले है नलकूप, उसके बाद है नहरें, तालाब और कुएं और अन्य साधन, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट, जिप्सम, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और इसका नोएडा का नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे नोएडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कालिंजर का किला झांसी, बांदा, चित्रकूट और जालौन। तो कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। और बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जजावुक्ती साम्राज्य के अधीन था, जो 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया था। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है हवाई अड्डा और दूसरी तरफ है नगर। तो आपका जो इसमें जो ऑप्शन आपके जो सही होंगे के सही हैं वो है लखनऊ अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में आपका खेरिया हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण आपकी गोरखपुर से प्रकाशित होती है और सर्वप्रथम बम्बई से वर्ष 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था और तत्पश्चात वर्ष 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख संस्थान है? तो सबसे पहले है तीसरा प्रमुख स्थान है वो आपका सिख का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में है और इसके अंतर्गत 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी इस संस्थान की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन, कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुवाई जून जुलाई में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो कानपुर का है, जिसकी स्थापना जिसे मान्यता 1982 में मिली। इसकी 9 जून 1915 के सेबी के निकास आदेश के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय से बाहर हो गई। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो आपका लखनऊ में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को लखनऊ में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लोकगीत और दूसरी तरफ है गायन का अवसर। तो इसमें लोकगीत चैती है, मौसमी गीत कजरी, विवाह एवं मौसमी गीत में गाए जाते हैं रसिया, ब्रज का लोकगीत और सोहर संस्कार गीत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो भारतीय विरासत संस्थान में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका ये क्वेश्चन है लोहम कंपनी की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो वो आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। सी ऑप्शन सही है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया? तो ये आपका 9,12,696 35 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। 100 प्रश्न, ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है और आपके 8 हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।